चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का। देहरादून में हिंद दी चादर नाटक का मंचन हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। लाइव आपको दिखा रहे हैं सीधा प्रसारण देहरादून से। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे भी आकर अपने वक्तव्यों द्वारा संगत को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। हिंद दी चादर नाटक मंचन के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे बहुत पुराने मित्र और उत्तराखंड देवभूमि से भी जिनका बहुत लगाव है, पूरे देश भर के अंदर आप हमारी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लगातार प्रवास करते हैं। और उत्तराखंड में एक बड़ा लंबा प्रवास आपका रहा। अनेक धार्मिक स्थलों पर नानकमता साहिब में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में एक साथ सम्मिलित हुए और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला आगमन है। तो मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करते हैं। और मंच पर आसीन हमारे यही धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, गुरुदेव सिंह जी और मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान साथी, सभी युवा, प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति वर्ष को समर्पित इस नाटक हिंद दी चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस विशिष्ट नाटक के मंचन को सफल बनाने वाले उन सभी आयोजकों का भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में, कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्य को खोलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। आप लोग अगर कभी नानकमता साहब जाएंगे तो उसका पूरा